रोहतक में मनीषा हत्याकांड पर उलझती जा रही है गुत्थी और बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं जो कोई भी इस प्रश्न को सुलझा नहीं पा रहा है। कोई भी सही तरीके की पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा बातें बताई गई कि मनीषा का व्यवहार कैसा था, मनीषा किस तरीके की उसका नेचर था, वह कैसी थी, और भी उसके बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई। तो बताते हैं उसके प्रिंसिपल कि वह साइंस साइड की लड़की थी और वह कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में आई थी और उसने यही कहा था कि मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ, जिसके वजह से मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और मैं पढ़ा करके मैं आगे की अपनी तैयारी करना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। और मैं बता दूं आपको कि जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी उसकी सैलरी 5,000 निश्चित की गई थी, जिससे वह आगे की अपनी पढ़ाई करती। उसके बाद उनके जो कलीग्स थे, जैसे जो टीचर्स थे, वहाँ पे 4 फीमेल्स थी और ये 5वीं मनीषा थी। वो लोग भी बताते कि बहुत सुलझी हुई लड़की थी, बहुत शांत रहती थी, लेकिन जो काम दिया जाता था वह अच्छे से अच्छा करके देती थी। और जैसे कि वो साइंस साइड से थी, वह बच्चों को भी यही कोशिश करती थी कि कितने अच्छे से समझाएं और कितना अच्छा इनका भविष्य करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति की और मासूम सी लड़की थी। कुछ दिन में जब ये जाने लगी अपने स्कूल अपना कंटिन्यू की पढ़ाना, तो इसको कुछ दिन लेट हुआ, 2-3 दिन लेट हुआ। तो जब प्रिंसिपल के द्वारा पूछा गया कि आपको लेट क्यों हो जाता है, तो उसने बताया कि हमारे गांव से यहाँ तक आने में गाड़ी जो है 2-2 बार बस बदलनी पड़ती है, तो हम आ नहीं पाते हैं, तो लेट हो जाता है, जिसकी वजह से। तो इनके प्रिंसिपल के द्वारा ही, मतलब जो इनका कॉलेज था जिसमें इसको एडमिशन लेना था, वहाँ पे बसें चलती थी। तो मनीषा अपने गांव से उस बस से वहाँ तक आती थी और फिर 1-1:30 बजे तक वो घर चली जाती थी उसी बस से। वहाँ से जब वो अपने गांव से आती थी तो अकेले आती थी, मतलब वो पूरे बस में अकेले रहती थी। और फिर उसके बाद से छात्र छात्राएं वहाँ पे मतलब फिर बस में बैठते थे। उस दिन लेट हुआ। इनके पिताजी का कहना है कि जब हम लोगों ने जा कर के हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई लड़की नहीं आई हमारे यहाँ और हमारा कॉलेज 1 से 2 बजे के अंदर बंद हो जाता है। उन लोग का यही कहना था और उन्होंने कोई सहायता नहीं की। उसके बाद उन कॉलेज वालों का भी बयान आ चुका है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लड़की हमारे यहाँ नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है, सांप बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने सब लोग बचा रहे हैं, बट मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये गुत्थी जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। उसी में और भी कई मोड़ आ रहे हैं, उसने कब सुसाइड नोट लिखे, क्या था। तो इसलिए मनीषा को इंसाफ दिलाइए और इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है।